सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल अगला जो 18, 19, 20, 21, 22, 27 तक के बीच में अगर आपका एग्जाम है, अगर अगला शिफ्ट में है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी नेट, एमटीएस यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाता है। सो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ये रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले हैं ताकि आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर आप एसएससी सीजीएल की अगर सचमुच अगर तैयारी करते हैं तो अपने फ्रेंड के पास भी अगर भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को इतना देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, अगला शिफ्ट में क्या प्रश्न आने वाला है। सो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान के निर्माता के रूप में क्या कहा जाता है, जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी इंदिरा गांधी थी, यानी कि प्रधानमंत्री जो महिला थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यूएनए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशनल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, अमेरिका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, यानी कि जो हमारा भारत देश था वो कब आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों MVVI प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पे ना है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन एनालिसिस करवा देता है कि क्या आने वाला है, और जो एग्जाम हो जाए उसको 1 घंटा बाद आपको क्वेश्चन मिला देता है ताकि आपको मतलब कोई भी डाउट ना हो। तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर MVVI प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों ये प्रश्न अगर देख लेते हैं ना, जो टॉपिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब बताने वाले हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन किसने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी रविन्द्रनाथ, यानी टैगोर, जिसे ठाकुर भी कह सकते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताएं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की श्रेणी में है। तो दोस्तों आपका मतलब राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 की श्रेणी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो भारत में जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी 5 वर्ष का होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, भारत में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी, यानी कि जो महिला थी वो मुख्यमंत्री का जो पद निभाली सबसे पहले कौन थी। तो सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि लंबाई की सबसे छोटी माप को क्या कहा जाता है, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी माप को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है फर्मीमीटर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, यानी अब राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है फैराड किसका मापक है, यानी कि फैराड किसका माप है। तो दोस्तों इसका माप है तो धारिता का माप है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता थी। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है कौटिल्य चाणक्य ने, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है, यानी कि वैदिक जो सभ्यता थी उनसे जुड़ी नदी है वो कौन सी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है यानी सरस्वती नदी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कहता है कि महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। जो महल है वो महल में ग्रेट बाथ स्थित है वो कहाँ है। तो दोस्तों आपका राइट समझेगा यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान, यानी जो विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। उसके बाद नागासाकी पर गिराया गया, तो सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है,
कहता है कि प्रसिद्ध कलाकृति यानी कि मोनालिसा किसने बनाई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लियोनार्डो विंची ने। आपका राइट आंसर क्या होगा? लियोनार्डो विंची ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, एमवीआई प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ये पिछले प्रश्न में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हो ना वो सबसे ज़्यादा एमवीआई प्रश्न है, यानी एग्जाम में आने की संभावना 110% रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1914 इसमें क्या हुआ? शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ था वो जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? जो नेतृत्व का किया था यानी कि किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों आपका राइट होगा एडोल्फ यानी कि हिटलर ने। एडोल्फ किसने? हिटलर ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी। आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी 1885 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी आपका एमवीआई प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला बनाने के वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? यानी कि जो दिल्ली में जो लाल किला बना उनको बनाने वाले प्रसिद्ध जो सम्राट थे वो कौन थे? तो दोस्तों हमेशा आप जानते हैं कि शाहजहां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला सुल्तान यानी कि मतलब सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? यानी भारत में पहला यानी सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो दोस्तों आपका राइट होगा यानी कि इब्न बतूता गया था। कौन गया था? इब्न बतूता। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? अभी जो शाहजहां था वो दिल्ली का लाल किला जो बनाया वो मुगल सम्राट जो शाहजहां है उनका असली नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी क्या हो जाएगा? प्रिंस खुरम हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लोदी वंश का। किसका? लोदी वंश क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का यानी पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी चंपारण बिहार में किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मो यानी कि ब्राह्मो समाज की स्थापना कौन किए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी राजा राम मोहन राय ने। आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यानी झांसी में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था तो किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका एमवीआई प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू के नाम से क्या करा जाता है? जाना जाता है।
सो दोस्तों इस तरह आपको जीके जीएस से प्रश्न रहा। अब कुछ देख लेते हैं मैथ से प्रश्न, जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे आपका प्रश्न आ रहा है और आने वाला है नेक्स्ट मतलब शिफ्ट के एग्जाम में एसएससी सीजीएल का। तो दोस्तों अगर हम बता दें कि अगर नंबर सिस्टम से अगर देखा जाए तो आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो आप नंबर सिस्टम से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको देखा जाए तो परसेंटेज से आपको 2 प्रश्न आ रहा है, अलजेब्रा से देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न आ रहा है, आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस से देखा जाए तो आपको 3 प्रश्न आ रहा है, यानी टाइम एंड वर्क से देखा जाए तो 2 प्रश्न आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ से देखा जाए तो एक प्रश्न आ रहा है देखने को मिल रहा है, अगर एसआई और सीआई से यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आपको देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इन टॉपिक को अगर कवर करके जाते हैं तो आपको किसी भी शिफ्ट का एग्जाम अगर एसएससी सीजीएल का है 2025 में जो होने वाला है, तो दोस्तों आपको छूटने वाला मैथ से टॉपिक यानी मैथ से क्वेश्चन नहीं है। चलिए कुछ देख लेते हैं हम रीडिंग का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मतलब पढ़ के जाना है। सो दोस्तों ये आपको 7 टॉपिक है। पहला है ब्लड रिलेशन से आपको 2 प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका आ रहा है 2 प्रश्न आ रहा है, नंबर सिस्टम से आ रहा है आपको 1 प्रश्न आ रहा है, नंबर सीरीज से आ रहा हो, नंबर सिस्टम था, नंबर सीरीज भी कर सकते हैं, मैथ्स ही रीजनिंग है समझिए। तो आपका मिरर इमेज से आपका देखा जाए तो 2 प्रश्न आ रहा है, क्या रहा है मिरर इमेज से आपको 2 प्रश्न आ रहा है, यहाँ मिरर इमेज से यानी 2 प्रश्न आ रहा है, ये लेटर यानी कि उसके बाद आ रहा है लेटर से इस आपको 2 प्रश्न आ रहा है, अगर वेन डायग्राम से देखा जाए तो 1 प्रश्न आ रहा है, ऑर्डर रैंकिंग से आपको 4 प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह इंपॉर्टेंट आपका 7 गो टॉपिक है, अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम होने वाला है वही मतलब जो एसएससी सीजीएल का उसमें आपको रीडिंग से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो मैथ के लिए बता दें रीडिंग का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन, यानी इंग्लिश के लिए कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इंग्लिश टॉपिक से क्वेश्चन यानी कि आपका देखा तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी ईरर यानी डिटेक्शन से आपको देखा जाए तो 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, एंटोमी से आपको देखा जाए तो 1 प्रश्न, वॉइस आपको देखो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, एक्टिव पैसिव से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। यानी ये 7 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इसको आप कवर करके जाते हैं तो नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है वो आपको छूटनेगा नहीं। सो दोस्तों इस तरह आपको हम जीके जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग सभी को हम टॉपिक वाइज हम बता दिए हैं कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कौन लेवल है। सो दोस्तों इसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह अगर क्वेश्चन अगर सबसे पहले अगर एनालिसिस चाहते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसकी सबसे पहले आपको इसी तरह से क्वेश्चन बता दिया जाता है कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन से टॉपिक से आने वाला है, और आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी और उससे पहले भी। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो देर मत कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपके लिए क्या करता है, मदद करता है यानी हेल्पफुल करता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं बोलते हैं, बस कमेंट करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।